हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो है। तो इससे पहले मैंने कोई फेस कैम वीडियो नहीं बनाई है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं चैनल के बारे में। तो अगर मैं अपने चैनल की बात करती हूँ तो गाइस, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो KVS का एग्ज़ाम हो, DSSB का एग्ज़ाम हो या स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे शॉर्टकट्स मेथड देखने को मिलेंगे। तो ये तो था हमारे चैनल के बारे में। अब हम बात करते हैं KVS के रिगार्डिंग बात। तो गाइस, यहाँ पर मैंने KVS PGT और PRT दोनों ही एग्ज़ाम दिए थे। जो KVS PGT का एग्ज़ाम था वो मेरा 18 फ़रवरी को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, और जो मेरा PRT का एग्ज़ाम है वो 25 फ़रवरी को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। तो गाइस, जो मेरा KVS PGT का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं गया। यहाँ पर काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो मेरी 10th लेवल तक के मैथ पर कमांड अच्छी है, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि वहाँ तक की तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्टकट सभी आते हैं, बट जो +1 और +2 मैथ के बारे में बात करते हैं तो मैं उससे काफ़ी अनटच हूँ। तो जिसकी वजह से मेरा जो PGT मैथ का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्योंकि जो भी प्रॉपर टाइम मिलता था वो मैं PGT मैथ को देती थी, और जो बाकी के सेक्शन की तैयारी है जैसे। तो गाइज़, अगर मैं बात करती हूँ तो मैं एक हाउस मेकर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो जिसके लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो हाउस वाइफ है वो अच्छे से समझ जाएंगे कि टाइम कितना मुश्किल होता है निकालने के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं ओनली जो मैथ्स को प्रॉपर टाइम देती थी और जो बाकी के सेक्शन जैसे पेडागोजी सेक्शन लगा लीजिए, आपका हिंदी सेक्शन लगा लीजिए, इंग्लिश, तो वो मैं अगर बात करती हूँ तो वो मैं पता है क्या करती थी। यहाँ पर घर पर वाईफाई लगा हुआ है, और जो हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि जो हमारा टीवी है वो किचन के बिल्कुल सामने है। तो जब आप किचन के अंदर नाश्ता बना रहे हो या लंच प्रिपेयर कर रहे हो या डिनर प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम मैं क्या करती थी, मैं मतलब कि टीवी ऑन कर देती थी, और उसमें जो अध्ययन मंत्रा की जो यहाँ पर मॉडल करवाए जाते थे, मॉडल पेपर करवाए जाते थे, वहाँ पर उसमें क्या करती थी, वहाँ से मैं अपने पेडागोजी सेक्शन को हिंदी इंग्लिश को प्रिपेयर करती थी। हाँ, थोड़ा बहुत टाइम अगर लगता था तो मैं स्पेशल भी देती थी, लेकिन इन सब्जेक्ट की जो मैंने तैयारी है वो मैंने ऐसे ही किया भाई। मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था। अब जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट PRT पर पड़ा, क्योंकि देखो 18 फ़रवरी को जो मेरा एग्ज़ाम था PGT का हुआ था, तो उसके बाद क्या होता है कि जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे पहले क्या करते हैं कि एक हाउस मेकर की बात कर रही हूँ, तो वो क्या कर लेती, कपड़ों का ढेर लगा लेती है भाई। फिर उसके बाद क्या करती, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो अगले दिन वो वॉश करती हैं। फिर 2 दिन वैसे ही मेरे ख़राब हो गई। तो अब मेरे को PRT के लिए कम टाइम मिला। तो PRT में अब क्या था कि आपको EVS भी तैयार करनी है। तो अब जो रिमझिम का हुआ चला हुआ था कि रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आपको रिमझिम को भी देखना था। तो यहाँ से मैंने जैसे तैसे करके मतलब मैंने जी जान लगा दी। मैंने फुल मेहनत की, जितना भी टाइम मेरे को मिला, 5-7 दिन, जितने दिन मेरे को मिले, मैंने फुल मेहनत की। वहाँ से मैंने EVS भी पढ़ी, जो मेरे पास नोट्स थे EVS भी पढ़ी और रिमझिम भी पढ़ी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो मेरे मार्क्स आए हैं, तो आप भी एक्साइटेड होंगे भाई मार्क्स कितने आए हैं वो तो आप बता दीजिए मैम। तो यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आए हैं वो 22 के अराउंड आए। मतलब कि मेरे को देखकर इतना झटका लगा यार, जिस हिसाब से मैंने तैयारी की थी और इतने कम मार्क्स कैसे आ गए भाई। अब आ गए तो अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। तुम जैसे मुझे झटका लगा ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट को झटका लगा, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे थे। तो एक जो एक हाउस मेकर है वो एक प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करते थे, क्योंकि जितना भी टाइम निकालती है, हो सकता है कि अगर आपने 2 घंटे का टाइम निकाला और तभी कोई गेस्ट आ गया तो वो 2 घंटे तो गए गए पानी में, ठीक है। तो हाउस मेकर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो चलो, जिन बच्चों ने ज़्यादा मेहनत करी उनको काफ़ी ज़्यादा झटका लगा, अब वो होपलेस हो गए। तो गाइस, चलो ये थी हमारे मार्क्स की बात की, मेरा इतना स्कोर रहा, उसका इतना स्कोर रहा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट को अब ये लग रहा होगा कि हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई, इतने कम मार्क्स हैं। तो देखिए गाइस, मेरे भी 122 मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो है अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। तो पता नहीं कि मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको, मेरे को 1% लग रहा है कि हो सकता है कि आपको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आए।
तो गाइस ये कहते कि ना जब अंदर से फीलिंग आती है तो उसको ही आपको आधार मानकर नेक्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। तो गाइस मेरा तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूँगी। अगर मेरी 1% भी होप है ना, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, 1% भी फीलिंग आ रही है, तो गाइस मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी करूँगी। तो गाइस अगर आपके 120 के अराउंड है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो भाई मुझे तो उम्मीद है, मुझे तो 1% उम्मीद है, तो मैं उसी 1% उम्मीद को आधार मानकर अपनी तैयारी करूँगी। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर ना देखो एक काफ़ी चांसेस हैं, एक तो कि जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ये भी चांस हो सकता है कि यहाँ से भी आपके जो नंबर इंक्रीज हो जाए। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है ना इस बार ज़्यादा है, तो यहाँ से भी आपके चांस बनते हैं कि कट ऑफ नीचे चली जाए। और दूसरा क्या है कि अब जैसे ही रिवाइज की आएगी, रिवाइज की आने के चांसेस हैं, तो वहाँ से भी आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है ना। तो गाइस अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको भी अपने इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि अगर आप कुछ सीखते हो तो वो फ्यूचर में आपके काम आता ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मेहनत करोगे, इंटरव्यू पर मेहनत करोगे, वो कभी ना कभी तो आपके काम आएगा ही। ठीक है, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए और आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो उस टाइम आपको ज़्यादा झटका लगेगा। ठीक है, उस टाइम आप ज़्यादा होपलेस फील करोगे। तो गाइस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना है कि अगर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगी तो हो जाएगा। अब D++ की वैकेंसी आ रही है तो उसके लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। ये कहते हैं कि भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो अनेकों दरवाजे खोल भी देता है। ठीक है, ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन भी देखने को मिला होगा। तो गाइस ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।